we are going to read the four things: ever, never, forever and never ever. जैसे कि मैं आपको बता दूं, एवर का यूज मतलब होता, एवर का मतलब क्या होता है? कभी। मेनली आपको इंट्रोगेटिव में ही एवर मिलेगा। ओके, लेकिन हम आगे पढ़ाते हैं आपको, नो नीड टू वरी, आगे हम सब पढ़ेंगे करके। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? साक्षी जी, रीड आउट। Ever and never are opposites of each other and have different uses in the English language. Never is used mostly in statement, whereas ever is usually used while interrogating. Okay, fine. So what is written here, I will explain you after that, but I need to explain you what about ever. Ever का यूज हम कब करते हैं? एवर का मतलब क्या होता है? कभी या किसी समय। ठीक है, एवर का मतलब कभी यूज था, कभी या किसी समय। या फिर देखिए, एवर का यूज हम कब करेंगे? एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट, या फिर इन एनी सिचुएशन में। आपको जनरली ध्यान रखना है कि एवर इज जनरली यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने मना नहीं किया कि अफर्मेटिव में नहीं यूज करेंगे, नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादातर वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही यूज होता है। मे बी आपके पास एक सेंटेंस आ ही गया होगा। ठीक है, एवर इज यूज जस्ट बिफोर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो भी आपका मेन वर्ब होता है ना, उसके पहले एवर आता है। कोई एक सेंटेंस बना सकता है एवर से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए। चलिए मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि क्या वो कभी आपसे मिलता है, इसे आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Do you uh, क्या वो कभी आपसे मिलता है? does he meet does he ever meet you? वेरी गुड। डज ही एवर मीट यू? तो मेन वर्ब के आगे क्या लगा है? एवर। इज इट, दिस इज क्लियर टू यू? तो एवर का यूज हम कब करते हैं? देखिए, एवर एंड नेवर बोथ आर अपोजिट। ठीक है, नेवर का यूज हम मोस्टली स्टेटमेंट में करते हैं, लेकिन एवर का यूज ज्यादा से ज्यादातर हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्म में करते हैं। जैसे, हैव यू एवर गॉन देयर? क्या आपका, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना, क्या आप कभी वहां गए हैं? हैव यू एवर गॉन देयर? तो यहाँ बेस फॉर्म क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। तो गॉन के पहले क्या लगा है? एवर। इज इट क्लियर टू यू? हैव यू एवर गॉन देयर? क्या आप कभी, क्या Yes. आप कभी वहां गए हैं? ओके, साक्षी जी, रीड आउट द सेंटेंसेस। Have you ever gone there? क्या आप कभी वहां गए हैं? Have they ever seen that movie? क्या उन्होंने कभी वह फिल्म देखी है? Has she ever visited Paris? क्या उसने कभी पेरिस का दौरा किया है? Have we ever eaten at this restaurant? क्या हमने कभी इस रेस्टोरेंट में खाया है? Have you ever met her before? क्या आपने उसे पहले कभी मिलाया है? Has ओके, he ever played cricket? क्या उसने कभी क्रिकेट खेला है? ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आया एवर का यूज कैसे करते हैं? हमेशा एवर का फॉर्म कैसे करते हैं? वर्ब के फॉर्म के आगे। ठीक है, जैसे सीन गॉन के पहले एवर लगाए, सीन के पहले एवर लगाए। और जब भी कभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हो, आप एवर करके ही पूछते हैं। सपोज मैं आपसे पूछती हूँ, साक्षी जी, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? आप पूछते हो ना कभी किसी से कि आप कभी मुंबई गए हो या क्या आप कभी दिल्ली गए हो, तो इसके लिए कैसे पूछेंगे आप? Have you ever gone Delhi? हैव यू एवर गॉन टू Delhi. दिल्ली? और इसके अलावा भी हम लोग बी के फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते, जैसे कि Been कोई कहते बता हैं। सकता है Have बीन you का। ever वेरी गुड। been? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? इसका यूज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, क्या आप कभी दिल्ली में रहे हो? दोनों क्वेश्चन अलग है मेरा। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, वो क्वेश्चन आपका था हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, या फिर हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। लेकिन नाउ क्वेश्चन इज चेंज्ड। क्या आप कभी दिल्ली में रहे हो? Have you ever lived in Delhi? ओके, दिस इज करेक्ट। हैव यू एवर लिव्ड इन दिल्ली? बट अल्टरनेट वे, आप दूसरा यूज करिए, बी के फॉर्म में यूज करिए। कैसे बोलेंगे? Been ही लगा देंगे मैम। ओके, हैव यू एवर बीन इन दिल्ली? इज इट क्लियर टू यू? जब मैं कभी कहूं कि Yes, ma'am. क्या आप कभी मुंबई गए हो या आप कभी चेन्नई गए हो, तो आप ऐसे बोलोगे हैव यू एवर गॉन टू चेन्नई, या फिर हैव यू एवर बीन टू चेन्नई, गए हो। लेकिन जब रहे हो, वहां पर रहने की बात आती है, तब आप इन कर देते हो। इज इट क्लियर टू यू? हैव यू एवर लिव्ड इन चेन्नई? हैव यू एवर लिव्ड इन, सॉरी, हैव यू एवर
बीन इन चेन्नई। इज इट क्लियर टू यू? गए हो और रहे हो में बहुत अंतर है। जब आप रहे हो तो इन लगा दीजिए, बीन इन या फिर लिव्ड इन, और जब कभी गए हो तो गॉन टू या फिर बीन टू। दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ओके, चलिए रीड आउट निशा जी, व्हाट इज रिटन हियर? Don't ever, never. कभी नहीं, कभी मत. Don't ever forget to call me. कभी भी मुझे कॉल करना मत भूलना. Don't ever leave your keys in the car. कभी भी अपनी चाबियां कार में मत छोड़ना. Don't ever speak to me like that again. कभी भी मुझसे ऐसे बात मत करो. Don't ever go there alone. कभी भी वहां अकेले मत जाओ. Don't ever take unnecessary risky. कभी भी अनावश्यक जोखिम मत उठाओ. Don't ever lie to your friends. कभी भी अपने दोस्तों से झूठ मत बोलो. ठीक है, आई एम गिविंग यू ऑप्शन, कभी नहीं या कभी मत। जब भी आपका बोलता है नेवर, नेवर का आप यूज करते हैं, लेकिन डोंट एवर का यूज भी कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है यहाँ पर, डोंट एवर फॉरगेट टू कॉल मी, कभी भी मुझे कॉल करना मत भूलना। आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल, डोंट एवर गो देयर अलोन। ठीक है, कभी भी वहां अकेले मत जाओ। हम ऐसा बोलते हैं ना बच्चों को, डोंट एवर गो देयर अलोन। लेकिन अगर आप नेवर का यूज करके भी बोलेंगे नेवर गो देयर अलोन, ये रॉन्ग नहीं है, दिस इज करेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप डोंट एवर करके नेवर को रिप्लेस कर दीजिए, जैसे डोंट एवर गो देयर अलोन, और यू कैन से नेवर गो देयर अलोन। दोनों सेम है। इज इट क्लियर टू यू? तो डोंट एवर और नेवर, जब आप कहीं नेवर का यूज करते हैं तो आप वहां डोंट एवर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट एवर टेक अननेसेसरी रिस्क। ओके, नेवर टेक अननेसेसरी रिस्क। इज इट क्लियर टू यू? तो डोंट एवर और नेवर Yes, दोनों को यूज करते हुए आप बोल सकते हैं। ओके, नेवर, read out, Mishra ji, if you are there. नेवर टच दैट स्विच. कभी कभी भी उस स्विच को मत छूना. नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन. कभी भी मुझसे ऐसे बात मत करो. नेवर गो आउट विदाउट योर आईडी. आप कभी भी अपनी पहचान पत्र के बिना बाहर मत जाओ. नेवर फॉरगेट योर होमवर्क. कभी भी अपना होमवर्क मत भूलना. नेवर लीव वैल्यूएबल्स वैल्यूएबल्स इन योर कार. कभी भी अपनी कीमती चीजें कार में मत छोड़ना. नेवर स्किप ब्रेकफास्ट. कभी भी नाश्ता मत छोड़ना. एक चीज आपको और बता दूं, नेवर जो है नॉट एवर से मिलके बना है, नॉट और एवर। ठीक है, नॉट प्लस एवर से नेवर बना है। नेवर मतलब कभी नहीं, जैसा कि आप लोग बोलते ही है। ठीक है, तो नेवर टच टचेस, आप ऐसा नेवर को डोंट एवर करके भी रिप्लेस करके बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड्स में कि आप नेवर बोलिए या फिर डोंट एवर बोलिए, बोथ आर कॉमन। इज इट क्लियर टू यू? yes, ma'am. ओके, फॉर एवर। Okay, Amrin ji, you came back. You can read. Are you able to see the यस screen? मैम. Yeah, यस मैम. read out. हमारी दोस्ती हमेशा के लिए चलेगी. आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर. यह गाना मेरे दिल में हमेशा के लिए रहेगा. दिस सॉन्ग विल बी इन माई हार्ट फॉर एवर. सूर्यास्त की सुंदरता हमेशा के लिए याद रखी जाएगी. द ब्यूटी ऑफ द सनसेट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर. उन्होंने हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया है. दे प्रोमिस्ड टू स्टे टुगेदर फॉर एवर. यह परंपरा हमेशा के लिए चली आ रही है. द ट्रेडिशनल हैज बीन पास डाउन फॉर एवर. मैं इस याद को हमेशा के लिए संजो कर रखूंगा. आई विल चेरिश दिस मेमोरी फॉर एवर. ओके, देखिए एक तो चीज आपको, बहुत अच्छी चीज आपको बताती हूँ। फॉर एवर आप लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप लोग ऑलवेज यूज करते हैं। आई एम वेरी क्लियर टू यू। हमेशा के लिए हम लोग Yes, कैसे ma'am. बोलते यस हैं? मैम. ऑलवेज बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हिंदी में, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। ठीक है, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, तो आप यही बोलेंगे, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। आप यही बोलेंगे ना, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप फॉर एवर करके यूज करिए, तो कैसे बोलेंगे? I will forever support you. वेरी गुड। यहाँ पर लेकिन एक अल्टरनेट वे एक और है जिस तरह के से आप बोल सकते हैं, कोई बता सकता है? I will support you forever.
वेरी गुड रविंद्र जी। आई विल सपोर्ट यू फॉर एवर। देखिए, मेरा कहने का मतलब आपसे ये था कि आप जो फॉर एवर वर्ड है, जरूरी नहीं है कि उसके आगे ही यूज करें, सपोर्ट के आगे यूज करें, आप उसको एंड में ले आ सकते हैं, मीनिंग आपको सेम रहेगी। जैसे सपोज मैं आपको बोल रही हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। लिसन प्रॉपरली, ओके। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। आई विल फॉर एवर सपोर्ट यू। आई विल सपोर्ट यू फॉर एवर, इस तरीके से हम बोलते हैं। ओके, देयर इज अनदर सेंटेंस। मैं हमेशा आपका दोस्त रहूंगा। बताइए, तीनों तरीके से बोलिए। साक्षी जी, मैं हमेशा आपका दोस्त रहूंगा। I will always friend नो। your friend. I will always your friend. नो। ऑलवेज के आगे कोई वर्ड आएगा, बताइए, कौन बताएगा? Always be. हाँ हाँ, वेरी गुड। आई विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल फॉर एवर का यूज करके बनाइए, फॉर एवर करके। I will. नो नीड टू I हेजिटेट। will be आई विल फॉर एवर। your friend. Be friend with you. ओके, एंड देर इज अनदर वे, आई विल बी योर फ्रेंड फॉर एवर, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई विल बी योर फ्रेंड फॉर एवर, बोल सकते हैं Yes, ना ma'am. अभिन जी? ओके, Yes. कोई बात। Yes. समझ में आया? हमेशा के लिए हम फॉर एवर ही बोलते हैं, ऑलवेज तो हम बोलते ही बोलते हैं। अब ऑलवेज थोड़ा बोरिंग हो गया, उसको हटा दीजिए, आप फॉर एवर का यूज करिए। फॉर एवर को आप बीच में बोलिए या अंत में बोलिए, इट डजेंट मैटर एट ऑल, ओके। चलिए, नेवर एवर। नेवर एवर मतलब होता है कभी मत या कभी नहीं। कब आप यूज करते हैं, बताइए, अगर किसी को पता है नेवर एवर कब यूज करते हैं? जब मैम कभी कभी। मैम जब छोटे बच्चे कहते हैं ये आइसक्रीम खिला दो, मैंने कभी नहीं खाई। अच्छा, देखिए, अगर मैं मान लीजिए आपसे कहूं कि नेवर एवर, जैसे एक सेंटेंस है, कोई भी एक निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे, मैम दिख रहा है जैसे कभी भी मीन जोर देकर बोलेंगे जब कोई बात को वेरी बहुत। गुड, दैट्स व्हाट आई वांट टू एम्फेसाइज। यहाँ पर नेवर एवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर एवर नेवर से ही बना है, ठीक है। नेवर एवर नेवर से ही बना है, जिसका मतलब होता है कभी नहीं। और कभी नहीं जब कोई सेंटेंस हम जोर देते हुए बोलते हैं, टू एम्फसाइज, ओके। जब कोई सेंटेंस हम एम्फेसाइज करके बोलते हैं तब हम बोलते हैं। जैसे, मैं आपको कभी कॉल नहीं करूंगी, मैं आपको कभी कॉल नहीं करूंगा। आई विल नेवर कॉल यू, और आई विल नेवर एवर कॉल यू, ऐसे बोलेंगे ना। आई विल नेवर एवर कॉल यू। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई विल नेवर कॉल यू, लेकिन जब मैं जोर दे रही हूँ किसी बात पे, तो आप ऐसे बोलिए, आई विल नेवर एवर कॉल यू। इज इट क्लियर टू यू? जैसे, मैं मैम ये उसको। मैम हाँ, ये सेंटेंस मत सिखाओ हमें। चलिए कोई बात नहीं, और देख लीजिए, बहुत सारे हैं। चलिए, रीड कर लीजिए निशा जी, आप ही। आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस मोमेंट। मैं कभी भी इस पल को नहीं भूलूंगा। शी हैज नेवर एवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट। उसने कभी भी उस रेस्टोरेंट में नहीं खाया है। दे विल नेवर एवर कम बैक हियर। वे कभी भी यहाँ वापस नहीं आए हैं। ही हैज नेवर एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। उसने कभी भी इतनी सुंदर जगह नहीं देखी है। वी शुड नेवर एवर टॉक अबाउट दिस अगेन। हमें कभी भी इस बारे में फिर से बात नहीं करनी चाहिए। आई नेवर एवर वांट टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस अगेन। मैं कभी भी उस अनुभव को फिर से नहीं जीना चाहता। ओके, निशा जी बहुत सिंपल तरीके से रीड कर देती है। मैंने आपको एम्फेसाइज करने के लिए कहा था। जैसे, मैं कभी भी इस पल को नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस मोमेंट, ठीक है। तो एक जोर होना चाहिए, एम्फेसाइज करके बोलना आपको यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैम जरूरी खांसी नहीं। आ जाती है, दो लेके हम बोल नहीं पा रहे हैं आजकल। ओके ओके, टेक रेस्ट टेक रेस्ट। तो जब कभी आपको नेवर एवर बोलना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जोर करके ही बोलें। नॉर्मल भी बोल सकते हो सेंटेंस, जैसे आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस मोमेंट, या फिर आई विल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज एम्फेसाइज करके बोल रहे हो, तो आप आई विल नेवर एवर का यूज करके बोलिए। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम।